और इस इंडिया की जीत के अंदर मेरा ज़ाती ख्याल ये है, बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, कि एक वेन्यू पे बैठना, एक वेन्यू के ऊपर खेलना, एक ही होटल में रुकना, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करनी, कंडीशन का पहले से पता होना, सेमीफाइनल के वेन्यू का भी पता होना। रोहित शर्मा 76 रन की इनिंग्स खेलने में मैन ऑफ द मैच करार पाए। न्यूजीलैंड के रिचन रविंद्रा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। भारतीय खिलाड़ियों का चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जश्न, खूब हल्ला गुल्ला किया। दुबई स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कहना था कि ये जो लड़के हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड एंड वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट 8 years। बीच में ये दोनों इंक्लूड हैं या एक्सक्लूड हैं? ये इंक्लूड हैं, विराट और ये। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब अभी वो छोड़ के नहीं जा रहे, बट उन्होंने बात की कि जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो हमारे पास इनफ टैलेंट है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम की जीत को देख करके पाकिस्तानी अपने कप्तान मौलवी रिजवान को रोहित शर्मा से सीख लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरह से पूरा टूर्नामेंट में कप्तानी की है, उससे भारत को काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली है। जिस तरह से भारतीय टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, उसमें कप्तान रोहित शर्मा का भी हाथ है, क्योंकि भारत के 4 स्पिनर्स को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम था, लेकिन रोहित शर्मा ने ये सब कुछ करके दिखाया और भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में भी कामयाब रहा। आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। फाइनल के वेन्यू का भी ऑलरेडी क्योंकि पहले से अनाउंस होता है, तो एक टीम के लिए ये बड़ा कंफर्ट माहौल होता है, उसके लिए बड़ा आसान होता है तमाम चीज़ों को लाइन अप करना। लेकिन इन तमाम एडवांटेजेस के बावजूद मैं इंडिया की जीत में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा किरदार समझता हूँ वो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा का है। हमें रोहित शर्मा की तारीफ़ करनी चाहिए कि उस शख्स ने जिस तरीके से अपने 4 स्पिनर्स को मैनेज किया। न्यूजीलैंड की वो टीम जो ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान में जीती हुई थी, न्यूजीलैंड की वो टीम जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर तकरीबन एक ऐसी क्रिकेट खेल रही थी, सेंचुरियां उनकी तरफ से आ रही थी, अब तक वो 5 सेंचुरियां स्कोर कर चुके थे, तो वो बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन पहले वो 2 मार्च को इंडिया के सामने यहाँ दुबई स्टेडियम के अंदर राउंड मैच भी हारे और अब वो इंडिया के सामने फाइनल मैच भी हारे। इंडिया ने अपने स्पिनर्स को जिस तरीके से यूज़ किया, मैं रोहित शर्मा की कप्तानी से बहुत मुतासर हुआ हूँ। हालांकि यही रोहित शर्मा, आप सब लोगों को याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट सीरीज़ के अंदर उसने अपने आप को सिडनी टेस्ट से ड्रॉप किया और उनकी टीम अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही थी। रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर था, उनका मीडिया उनके ऊपर तनकीद कर रहा था, एक्स क्रिकेटर्स उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, वो स्कोर नहीं कर रहा था और बड़ा मुश्किल हमने टाइम देखा इंडियन टीम के ऊपर बीजीटी के दौरान। लेकिन आज वही रोहित शर्मा एक मरतबा फिर 8-9 महीने के अरसे के दौरान दूसरा आईसीसी टाइटल अपने मुल्क के लिए जीता है। एडवांटेजेस के बावजूद मैं तारीफ कर रहा हूं कि कप्तानी अपने स्पिन बॉलर्स को और 4 स्पिनर्स को मैनेज करना, किसको किस टाइम लगाना है, किसको इतना वनडे क्रिकेट एक लंबा फॉर्मेट है, उसमें मोहम्मद शामी को आप देखें कि 60 से ज़ायद रन्स पड़े हैं, तो रोहित ने जिस तरीके से अपने बॉलर को इस्तेमाल किया, ये वो तमाम कप्तानों के लिए एक मिसाल है कि आपने कप्तानी कैसे करनी है। हमारे कप्तान रिजवान का हम ये समझते हैं कि शायद वो कोई बहुत बड़े कोई लेजेंडरी बैट्समैन या क्रिकेटर या विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन रोहित से उसको सीखना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, वो बंदा जो कि सबसे ज़्यादा इंडियन बीसीसीआई के ऊपर मैं तनकीद करता हूँ, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम को हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने आज तो फाइनल में जैसे उसने बैटिंग की, जिस तरीके से उसने अटैक किया एक मुश्किल ट्रैक के ऊपर, एक ऐसा ट्रैक जहां पर शायद मार धाड़ नहीं बनती थी, मार धाड़ किसी ने की भी नहीं है। न्यूजीलैंड के वो बल्लेबाज जो कि ताबड़तोड़ बैटिंग करते थे, 350 रन किया करते थे, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से 250 स्कोर तक पहुंच सके हैं। तो रोहित ने बहुत अमेजिंग तरीके से कप्तानी की। फील्डिंग में इंडिया ने भी थोड़ी मिसिंग की और फिर पहली विकेट 50 रन की न्यूजीलैंड ने जब शराकत की तो लोगों को शायद लग रहा था कि ये आगे जाके बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ओवर में विकेट ली, जडेजा ने अपने पहले ओवर में विकेट ली और रोहित उनको इस्तेमाल करता रहा और न्यूजीलैंड के ऊपर वो गिरफ्त मजबूत करते चले गए और आखिर पे न्यूजीलैंड, ठीक है, ब्रेसवेल ने एक तरह से 40 ओवर की इनिंग्स खेली, शायद 50 के करीब उसने इनिंग्स खेली, लेकिन वो हासिल नहीं कर सका जो कि न्यूजीलैंड की टीम को करना चाहिए था। और एंड ऑफ द डे रोहित शर्मा के टैक्टिक्स, उसकी कप्तानी, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और फिर इंडिया के पास जो हार्दिक पांड्या का उनको एडवांटेज है, भाई इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान टीम भी खेली और भी दुनिया की बड़ी टीमें खेली हैं, लेकिन
हार्दिक पांड्या का जो एडवांटेज है उसका भी कोई जोड़ नहीं है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इंडियन टीम के अंदर दूसरे एंड से वो नया बॉल भी करता है और वो बैटिंग में जिस तरीके से जाके मुश्किल मैचेस, फंसे हुए मैचेस जहां पर स्कोर नहीं हो रहा होता, हार्दिक अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग करके वो मैच इंडिया के लिए आसान बना देता है। जहां पर टीमें चूक कर जाती हैं, मुश्किलात उनके लिए बढ़ जाती हैं, विकेट उनके लिए जो है वो सिक्योर करना और स्कोर बोर्ड को मुतहरक रखना मुश्किल हो जाता है, वो काम हार्दिक पांड्या करता है। और ये बाकी टीमों के लिए भी एक एग्जाम्पल है, जैसे रोहित की कप्तानी एग्जाम्पल है, उसी तरीके से हार्दिक का भी एक तरह से उनको एडवांटेज है। और हमें तारीफ करनी चाहिए कि एक टीम जो कि बीजीटी में मुश्किलात का शिकार थी। जाहिर है एक्साइटमेंट के कमेंट्स इसी तरह की होते हैं, और मैं ये नहीं कि मैं इनका बुरा सोचूंगा विराट का या रोहित का, क्योंकि इनके फैंस पूरी दुनिया में हैं, बहुत सारे इनको लाइक करते हैं। इवन मैं खुद लाइक करता हूँ, जब क्रिकेट खेलते हैं मैं बाकायदा देखता हूँ, क्योंकि ठीक है पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो बाज़ का हमारा टिल्ट पाकिस्तान की तरफ जाता है कि पाकिस्तान जीतेगा इंडिया से, वो एक चीज़ है कि वो आई जाती नेचुरल, दैट्स नेचुरल, उसको नहीं चेंज कर सकते। तो जब ये क्रिकेट खेलते हैं हमारा भी दिल चाहता है इनको हम लोग देखें, इनकी शॉट्स, इनकी रेजिलियंस, इनका जो मैच विनिंग नॉक्स होती हैं, वो जिस तरह फाइट करते हैं, तो हम भी चाहेंगे भी खेलें। बट आई थिंक थोड़ा सा एग्जैजुरेट कर गया, 8 साल तो और मेरा था, आई थिंक इट्स टू मैनी ईयर्स। नहीं अपना नहीं कहा होगा, अपना रोहित का दोनों नहीं कहा, लेकिन उसने हाँ, वैसे ओवरऑल बात की होगी। हाँ, तो आप ये इन्हीं की बात में मैं कह रहा हूँ। हाँ बाकी वाले तो मेरा ख्याल है कुछ लग रहा है ऐसे कि जो बाहर भी बैठे हुए हैं, इनके रिंकू सिंह है एक, शायद हो सकता है कि दुबई की विकेट देख के उसने कह दिया कि मैं 8 साल खेल जूंगा। नहीं मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने अपना नहीं कहा है, उनका ये कहना था कि हमारे जो लड़के हैं, हमारा जो ड्रेसिंग रूम है उसमें इनफ टैलेंट है कि हम 8 साल तक हो सकता है कि वो यही समझ रहे हो कि अब सारी टीमें ट्रैवल करके इधर ही आएंगी तो हम इधर ही खेलते रहेंगे। तो वैसे उन्होंने जिक्र किया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का भी, उन्होंने कहा कि हम जाहिर है काफी डिसअपॉइंटेड थे। इसकी अदा स्टेटमेंट में ना एक अच्छी चीज़ बहुत है, वो ये है कि सही है या गलत है कि जी 8 साल तक है, वो तो 8 साल में ही पता चलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि आप ऐसे सीनियर प्लेयर अपने जूनियर्स प्लेयर्स को बैक करते हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि जी जाके कि जी ये हमारा फ्यूचर है, ये 8 साल तक है ना टीम को संभाल सकते हैं, हो या ना हो वो तो ठीक है, बात की बात है, लेकिन ये एक अच्छा जेस्चर है अपने सीनियर प्लेयर की तरफ से ना। तो ये पाकिस्तान में भी जिस समय इमरान भाई होते थे ना, वो अपने प्लेयर्स के लिए करते थे इस तरह कि जी उनका बोलते थे, सीनियर प्लेयर्स को ना इस तरह का बोलना चाहिए, ये टीम की यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है ना। अब अगर वो ये वाली बात करके गया है कि जी हमारी 8 साल तक के लिए टीम तैयार है और हमारे ये जो उनसे लड़के हैं जो या बेंच स्ट्रेंथ है वो हमें संभाल लेगी। अब आप ये देखो जिससे वो ड्रेसिंग रूम में वापसी जाएगा तो उसकी कितनी रिस्पेक्ट होगी, ये लड़के कितनी रिस्पेक्ट करेंगे उसको। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स है ना हमेशा टीम के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 8 साल तक वाली चीज़ हो भी सही, लेकिन आप ये देखोगे कि आपने मैसेज कितना पॉजिटिव दिया अपने लड़कों के लिए, अपनी टीम के लिए, तो ये मैसेज बहुत ज़बरदस्त है। ये चीज़ बहुत बशर्ते कि जी मैं जाके अपनी तारीफ़ ही करता रहूँ कि जी मैं ऐसा खेल रहा हूँ और ये वो, उसने नहीं, उसने अपने दूसरे लड़कों की तारीफ़ की है और ये होना चाहिए, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसकी याली स्टेटमेंट है, इसको इस तरह ना लो कि 8 साल तक अब सारा उन्होंने जीतना है जी। लेकिन आप ये देखो कि उसकी स्टेटमेंट पॉजिटिव कितनी है अपने लड़कों के लिए और अपनी टीम के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें से ये वाला पॉइंट है ना बहुत ज़बरदस्त निकलता है। न्यूजीलैंड के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। थ्रू द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेले हैं, 2 ही मैचेस हारे हैं और वो हारे हैं इंडिया के हाथों दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और सेंटिनल ने भी बात की थी फाइनल से पहले कि हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया है, एडवांटेज का फ़ायदा है, बट अगर हम ये सारी चीज़ साइड पर रखते तो न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट अच्छा खेला है और विराट कोहली ने भी आज तारीफ की है उनकी। हाँ नहीं बहुत अच्छा खेला है जी उन्होंने। और देखें उन्होंने जो उनका मिस्ट्री बॉलर था जिसने पिछले मैच में इनको चक्कर दिए थे उसको अच्छा टैकल किया, यानी उस तरह बॉक डाउन नहीं हुए, उस तरह उसने प्रेशर क्रिएट नहीं किया। इस मरतबा जो है वो अक्षर पटेल बहुत इकोनॉमिकल रहे, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कुलदीप यादव ने भी की, बट ये जो मिस्ट्री जिसने तंग किया था उसको थोड़ा अच्छा खेले। तो दोस्तों पाकिस्तान का मौलवी रिजवान हमेशा से यही कहता है या तो जीते या फिर लड़ रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में के मौलवी रिजवान को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से
सीखना चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है उस तरह से पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस वक्त बुरी तरीक़ा से पिछड़ चुकी है और भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान की टीम दूर दूर तक नहीं ठहरती। जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया करती है और उसके बाद टीम इंडिया जिस तरह की एक के बाद एक बड़ी बड़ी जीत हासिल करते हैं, उससे भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में जिस तरह से भारत बड़ी तादाद में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप में बड़े अच्छे प्रदर्शन कर रहा है और भारतीय टीम जीतने में कामयाब हो रही है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मैच भारत ने जीता लेकिन दर्द पाकिस्तानियों को हो रहा है। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है उससे साफ पता चलता है कि भारतीय टीम की मानसिकता कितनी ज़्यादा मजबूत है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी भारतीय टीम से सीखना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।